में इस गांव में जो समिति गठित की गई है, अपना गांव सेवा समिति बीसलपुर, सभी कार्यकर्ता अध्यक्षों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय और एक समाज से हटकर के काम किया है अच्छाई कार्य के लिए, कि भीड़ से निकल के काम करना। सम्माननीय समस्त उपस्थित बुजुर्ग, नौजवान, प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, अपनी बात को आगे रखता हूं। ऐसे अच्छे कार्य समाज में होते रहने चाहिए, लेकिन ये निश्चित मान लीजिए कि हम कितना भी अच्छा कार्य करें, ये उम्मीद मत रखिएगा कि लोग हमें माला पहनाएंगे। ये समाज है, ये समाज है, ये समाज मालाएं भी पहनाता है, ये समाज पत्थर भी मारता है, ये समाज बम से भी उड़ा देता है जिन्होंने समाज के लिए काम किया है। अगर आप इस कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके सामने परेशानियां आएंगी, कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, उस विरोध को आपको कानून से किसी भी तरह से आप सामना करते हुए इस कार्य में आगे बढ़िएगा। आज मैं देख रहा हूं गांवों के लिए इस देश में अरबों रुपए आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं गांवों के विकास के लिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे खरंजा हो, चाहे नाली हो, चाहे स्कूल हो, कुछ भी हो, A to Z जितने विकास कार्य आ रहे हैं, ये केवल अधिकारी, कर्मचारी, नेता और बीच के जितना भी एक गैंग है, ये गैंगों की कोठियां बन रही हैं। बाकी गांव में तो कीचड़ खत्म ना है। मैं जिस गांव में जाता हूं आज भी दलदल से ग्रसित है गांव। गांव में पहले मैं अपने गांव में आया था सेना से, या सेना में था जब भी मेरे गांव से ट्रक निकल जाता था, लेकिन आज उस गांव के अंदर ट्रैक्टर निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? आप यार, हम हैं। अगर ऐसे ही हम चुप बने रहे तो एक दिन आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे पुरखों ने हमारे अधिकारों की लड़ाई न लड़ी, इसलिए हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। और किसी भी शिकायत को लेकर के आप कहीं भी जाइए, मुझसे बेहतर आप समझते हैं, एक जो गैंग है, गैंग ऊपर की गैंग, इस गैंग से लड़ना आसान नहीं है। मैं सीडीओ के पास भी जाता हूं, जिलाधिकारी के पास भी जाता हूं, कमिश्नर के पास भी जाता हूं, और ये जो गैंग है, गैंग, फिर उनमें नेताओं की सिफारिश आ जाती है। एक काम करना, ये मान लीजिए तलवार की धार पर चलने जैसा है। लेकिन ये भी आप जानते हैं, one day this body will merge into ashes and soils when and where we don't know। एक दिन यह शरीर मिट्टी और राख में परिवर्तित होगा, कब और कहीं हम नहीं जानते। एयर कंडीशन में जियो तो मरना है, जेब काटो तो मरना है, दूसरों को लूट के 10 कोठी बना लो तो मरना है, और समाज के लिए काम करना है तो मरना है। हर हाल में मरना है तो क्यों नहीं कुछ नया इतिहास बना के हमको जाना चाहिए। सारे लोगों को पता है कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। शिक्षा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज इस शिक्षा की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है कि नहीं? और जो इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं, हम लोग उनको मालाएं पहना रहे हैं। एक मेरे सेना से आने के बाद हमने इसमें कार्य किए, मैं सच पढ़ रहा हूं, और मुझ पे कितने मुकदमे हैं मुझे नहीं पता, कितनी बार जेल गया हूं मुझे नहीं पता, और कितनी बार जेल जाएंगे मुझे नहीं पता। पर इतना मैं जानता हूं, आज का सूरज डूबेगा, रामनाथ सिकरवार जिंदा रहेगा, मुझे नहीं पता। जब इतनी सी गारंटी नहीं है तो फिर डर किस बात का? He who fears he will suffer, already suffering because of his fear। आदमी जो डरता है वो परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार आप फिर जाइए परेशानियों से, आर या पार जीवन में होते रहना चाहिए। आज हमारा देश बुरी तरह बिखर रहा है, बिखरता जा रहा है। पहले अंग्रेजों के साथ में लड़ाइयां होती थी तो टुकड़े कम थे हमारे देश के, आप इस बात को एहसास कर रहे हो। कुछ ही गुलाम किस्म के लोग थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे, बाकी एक बड़ा तबका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट था उन गोरे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, था कि नहीं? लेकिन आज हमारा समाज
पहचान हो जाती थी कि गोरे हैं भैया जो हमारा शोषण करने वाले हैं। लेकिन आज हमारे बीच में हमारे ही रंग के काले अंग्रेज जो पैदा हो गए हैं, इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अंग्रेजों ने तो 2 फाड़ की थी, लेकिन हमारे देश के काले अंग्रेजों ने कई फाड़े कर दी हैं। हिंदू मुस्लिम हो गया, ठाकुर पंडित जाटव कुशवाहा चौधरी, कितनी दरारें हो गई है गांवों के अंदर। इन दरारों को भरना बड़ा मुश्किल कार्य हो गए। नेताओं ने भर दी है वोटों की खातर, राजनीति की खातर। कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा? मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा भाइयों, इन बच्चों की खातिर, इनके भविष्य की खातिर इन दरारों को कम करिए। और जब पंचायत की बात हो तो बात कौन सी करेंगे? जिम्मे मौसी को मोड़ा जी गलती कर दिया जाने और जिम्मे बचावन हुए, जब पंचायत करेंगे वहां पर। आज कोई भी गांव में समस्या हो जाए 100 नंबर पे ही फोन करते, 112 कर दो। आजकल क्यों जरूरत पड़ी? गांव में न्याय मिलना बंद हो गया, इसलिए लोग उधर भाग रहे हैं। मैं देख रहा हूं प्रक्रिया गांव में फिर शुरू करनी चाहिए। मुझे कहते रामनाथ पंचायत में आ जा। पंचायत में तो आ जाऊंगा, पर लीपापोती नहीं होगी, फिर वहीं कुछ हो जाए। इसलिए मुझे पंचायत में मत बुलाइएगा। पंचायत ऐसी हो रही है आजकल, लेकिन पंचायत करने वाले भाइयों को, बुजुर्गों को सोचना चाहिए। हम जो बोलेंगे ये बच्चे सुनते, हमसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। पंचायत में बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे तो ये कहेंगे फलाने बाबा ने बड़ी बढ़िया बात करी, न्याय की बात करी, और पर फलानो बाबा कूड़ो कूड़ डालो जब बातें जानते हैं। तो इन बच्चों को शिक्षा देने की खातिर हमको ट्रुथ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। क्योंकि उस दिन को याद रखिए, कभी कभी किसी आदमी को अर्थी नहीं मिलती है, शरीर नहीं मिलता है, तो ऐसे ही उसको किसी किसी को अर्थी भी नहीं मिलती है। सही बात है कि नहीं? लेकिन जिसको मिल जाए सौभाग्य से, जब गांव के 4 लोग उसमें रख के ले जाते हैं, अर्थी में रख के ले जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं,